हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर दोस्त की मदद। तो बच्चों बताइए, आपने कभी अपने दोस्त की मदद की है क्या? तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की कैसे मदद करता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तो नीचे देखिए, आपको ये पिक दिख रही होगी। तो एक तालाब में कौन रहता था? कछुआ। और उसी तालाब के पास एक मांद थी। मांद क्या होता है? गुफा। उस गुफा में कौन रहता था? लोमड़ी, यानी वो जो घर था वो लोमड़ी का था। और इन दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। तो एक दिन क्या हुआ कि तालाब के पास जाके, मतलब तालाब के किनारे बैठ के दोनों बातचीत कर रहे थे, बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो दोनों ने अपने अपने घर की तरफ जान बचाकर भागने की कोशिश की। तो जो लोमड़ी थी वो तो तुरंत अपने घर पे पहुंच गई। लेकिन जैसे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, जो कछुआ होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। और उसका घर क्या था तो तालाब ही, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। अब देखिए, लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, सरपट यानी तेजी से। तो जो लोमड़ी थी वो तो तेजी से दौड़कर अपने घर पे पहुंच गई, यानी अपनी मांद यानी गुफा में पहुंच गई। लेकिन कछुआ अपने घर नहीं पहुंच पाया, यानी वो तालाब पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। और तेंदुआ एक छलांग में, यानी वो उसने एक छलांग मारी, यानी कूदकर कछुए के पास वो पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुआ उसके पास इतनी जल्दी आया, एक छलांग में इतनी जल्दी आया कि कछुआ कहीं छुप भी नहीं पाया कि कहीं छिप सके, उससे बच सके। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। तो तेंदुए ने कछुए को पकड़ लिया, मुंह में उसने पकड़ लिया और उसको खाने के लिए वो एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन उसने अपने दांतों से, अपने मुंह से, मतलब बहुत ताकत लगाई, पूरा जोर यानी बहुत ताकत लगाई। लेकिन जो कछुए का सख्त खोल होता है, सख्त यानी बहुत ही कठोर, ठीक है, खोल यानी जो ऊपर जो परत रहती है ना, जैसे ये देखिए पिक में, ये जो होती है ऊपरी भाग जो होता है कछुए का, वो इतना सख्त होता है, इतना कठोर होता है कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपनी नाखूनों से, अपने दांतों से पूरी उसने ताकत लगा ली तेंदुए ने। लेकिन फिर भी उसमें खरोंच तक नहीं आई, यानी उसमें दरार तक नहीं आई, कुछ उसको चोट ही नहीं लगी कछुए को। ठीक है, तो आपने कछुआ देखा होगा और उसकी ऊपर जो खोल होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है कि कोई भी ईजिली से उसको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो वही ये पूरा जोर लगा रहा था तेंदुआ अपने दांतों से, नाखूनों से, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। लोमड़ी अपनी मान से ये देख रही थी और उसकी जो दोस्त, कछुए की जो दोस्त थी लोमड़ी, वो अपने गुफा से वो देख रही थी, अपनी मान से देख रही थी कि वो पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन कछुए को कुछ नहीं हो रहा है ना। उसने कछुए को बचाने का तरकीब सोची। तो जैसे लोमड़ी कछुए की दोस्त थी और उसने देख लिया था कि मेरा दोस्त तो फंस गया है, तो उसने एक तरकीब सोची, यानी उसने एक आइडिया लगाया कि इसको कैसे बचाया जाए। ये उसने एक आइडिया बनाया। तो उसने क्या बोला, देखिए, उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो उसने अपनी गुफा से ऐसे थोड़ा बाहर झांक कर बोली, बहुत मासूमियत से बोली कि तेंदुआ जी, मैं आपको एक आइडिया बता सकती हूँ, एक तरकीब बता सकती हूँ, जिससे कि ये जो खोल है वो आसानी से टूट जाएगी। तो उसने कहा, मैं एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा आपको एक तरीका बताऊंगी। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तो उसने बोला कि आप ना इसे, कछुए को पानी में फेंक दो। पानी में फेंकने से इसकी जो खोल है, ऊपरी जो भाग है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा। उससे आप उसको ईजिली अच्छे से खा सकते हो। तो उसने कहा, नरम हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप खुद आजमा कर देख लो। खुद आजमा कर मतलब खुद करके देख लो, ठीक है, फेंक के देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। फिर तेंदुए ने कहा, ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ कि शायद इसकी जो
खोल है, यानी ये जो खोल है कछुए की, वो शायद नरम हो जाए। उसने इतना दिमाग नहीं लगाया कि तालाब में तो कछुआ रहता ही है, तालाब का मतलब तालाब तो कछुए का घर ही था। तो ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस उसने ये बोला और कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में तो देखा एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की कैसी चालाकी से मदद की। लोमड़ी आप जानते होंगे बहुत चालाक होती है, तो उसने चालाकी से उस तेंदुए को पागल बना दिया और वो पागल बन भी गया, है ना। और उसने उस कछुए को पानी में फेंक दिया और फिर क्या था, कछुआ अपने घर में चला गया, तालाब तो उसका घर ही था, है ना। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज हम इस चैप्टर में सिर्फ रीडिंग करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।